जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि महाभारत में पांडवों की पत्नियों के नाम और उनके पुत्रों का क्या नाम है। चलो कहानी शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, किंतु उसके अतिरिक्त भी सभी पांडवों ने अन्य विवाह भी किए। हालांकि द्रौपदी को पांडवों की पटरानी या ज्येष्ठ रानी कहा जाता है, किंतु वो कुरुकुल की पहली पुत्रवधू नहीं थी। पांडवों में सबसे पहले भीम का विवाह हिडिंबा नामक राक्षसी से हुआ, किंतु राक्षसी होने तथा कुंती को दिए वचन के कारण भीम ने कभी उसे अपने साथ नहीं रखा और न ही उसकी गणना कभी कुरुकुल की कुलवधू में हुई। द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया और वे बारी बारी 1 वर्ष के लिए एक पांडव की पत्नी बनकर रहती थी। उसे महर्षि व्यास द्वारा अक्षत्योनि रहने का वरदान प्राप्त था, इसी कारण 1 वर्ष के पश्चात वो पुनः कौमार्य धारण कर लेती थी। द्रौपदी ने पांचों पांडवों से एक एक पुत्र प्राप्त किए, जिन्हें उपपांडव कहा जाता था। पांचों पांडवों के जन्म में 1-1 वर्ष का अंतराल था। उसी तरह पांडवों के पांचों पुत्रों की आयु में भी 1-1 वर्ष का अंतर था, किंतु उनके क्रम में अंतर था अर्जुन के वनवास के कारण। दुर्भाग्य से सभी की हत्या महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के हाथों हुई, जिसने उन सबको भूल से पांडव समझकर मार डाला। चूंकि द्रौपदी एक पांडव के साथ केवल 1 ही वर्ष तक रह सकती थी, उसके अतिरिक्त भी पांडवों ने अन्य विवाह किए। हालांकि उनका वर्णन महाभारत में अधिक नहीं है, किंतु उससे उनका महत्व कम नहीं होता। उनकी अन्य पत्नियों से भी उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। युधिष्ठिर, द्रौपदी, प्रतिविंध्य ये उपपांडवों में प्रथम और सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इसका एक नाम श्रुतविंध्य भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध में उसने शकुनी को परास्त किया था। युद्ध के 15वें दिन प्रतिविंध्य ने अश्वत्थामा का वीरता से सामना किया। युद्ध के 16वें दिन उसने अभिसार राज्य के राजा चित्र का वध किया। प्रतिविंध्य का एक पुत्र भी था, उसका नाम था यौधेय। हालांकि उसने नाना का राज्य संभाला। सुथानु ये युधिष्ठिर की पुत्री थी, जिसका विवाह श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से हुआ। देविका ये शिवी राज्य के महाराज गोसेना की पुत्री थी। इन्होंने अपने स्वयंवर में धर्मराज युधिष्ठिर का वरण किया था। यौधेय देविका का पुत्र। इसके विषय में महाभारत में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। ऐसा वर्णन कि इसने भी महाभारत युद्ध में भाग लिया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हुई। युधिष्ठिर के दूसरे पुत्र प्रतिविंध्य के पुत्र का नाम भी यौधेय ही था। भीम। हिडिंबा ये एक राक्षसी थी, जो राक्षसराज हिडिंब की बहन थी। हिडिंब का वध भीम ने किया और हिडिंबा के अनुरोध पर कुंती ने भीम का विवाह हिडिंबा से कराया। किंतु चूंकि हिडिंबा आर्यकन्या नहीं थी, इसी कारण उसकी गिनती कुरुकुल की पुत्रवधुओं में नहीं की जाती। न ही उसे भीम ने कभी अपने साथ रखा। घटोत्कच के जन्म के बाद ही भीम उसे छोड़कर वापस कुंती के पास आ गए। हालांकि बाद में वे लोग कई बार मिले। घटोत्कच भीम का सबसे बड़ा पुत्र, किंतु चूंकि वो आर्य कन्या से नहीं जन्मा था, इसी कारण उसे कुरु राजकुमारों में नहीं गिना गया। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के 14वें दिन कर्ण ने उसका वध कर दिया। घटोत्कच ने मुर राक्षस की कन्या मौरवी से विवाह किया, जिससे उसके 3 पुत्र हुए, अंजन पर्व, मेघवरण और बर्बरीक। द्रौपदी, सुत्सोम उपपांडवों में इनका क्रम दूसरा था और ये अपने पिता भीम की भांति ही वीर थे। इन्होंने युद्ध के पहले ही दिन दुर्योधन के भाई विकर्ण को चुनौती दी और उससे युद्ध किया। ऐसा वर्णन है कि शकुनी के विरुद्ध युद्ध में ये उसका वध कर देते, किंतु सहदेव की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर इन्होंने ऐसा नहीं किया। द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध में भी इन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया। बालंधरा, जलंधरा ये काशी की राजकुमारी और दुर्योधन की पत्नी भानुमति की छोटी बहन थी। जलंधरा के स्वयंवर में दुर्योधन सहित आर्यावर्त के सभी वीर पहुंचे थे, किंतु भीम ने सबको परास्त करते हुए उन्हें स्वयंवर में विजित किया। सवर्ग ये भीम के सबसे छोटे पुत्र थे। भीम के 3 पुत्रों में केवल यही थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। सवर्ग ने हस्तिनापुर की बजाय काशी के राज सिंहासन को संभाला और उसे आगे बढ़ाया। अर्जुन। द्रौपदी को वास्तव में अर्जुन ने ही स्वयंवर में जीता था, किंतु उसे पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। श्रुतकर्मा उपपांडवों में इनका क्रम 5वां था और ये उपपांडवों में सबसे छोटे थे।
इन्होंने युद्ध में दुःशासन और अश्वत्थामा का वीरता से सामना किया। ये अपने पिता की भांति ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। युद्ध के 16वें दिन इन्होंने चित्रसेन का वध किया। उलूपी ये एक नाग कन्या था। जब अर्जुन को वनवास हुआ तो उलूपी इनके रूप पर रीझ गई और इन्हें अपने साथ नागलोक ले गई। वहां इन्होंने विवाह कर लिया। जब उलूपी के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये शर्त रखी कि उनका पुत्र नागलोक की ही धरोहर रहेगा। जब बभ्रुवाहन के विरुद्ध युद्ध में अर्जुन की मृत्यु हो गई तब उलूपी ने ही नागमणि द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया था। इन्होंने महाभारत में बड़ी वीरता से युद्ध किया। इनकी एक इच्छा थी कि इनका विवाह हो, किंतु युद्ध में जाने वाले योद्धा से कौन विवाह करता। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर इनके वध से एक दिन पहले इनसे विवाह किया और अगले ही दिन ही इनका वध हो गया। इन्होंने युद्ध में कई योद्धाओं को परास्त किया। 8वें दिन इनका वध अलम्बुश नामक राक्षस ने कर दिया। चित्रांगदा ये मणिपुर की राजकुमारी थी। जब अपने वनवास के समय अर्जुन मणिपुर पहुंचे तब वहां उन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया, किंतु मणिपुर के राजा और चित्रांगदा के पिता ने अर्जुन पर यह प्रतिबंध डाल दिया कि उनकी पुत्री और अर्जुन का पुत्र सदैव मणिपुर में ही रहेंगे। यही कारण था कि बभ्रुवाहन ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। बभ्रुवाहन इन्होंने तपस्या कर देवी गंगा से एक ऐसे बाण को प्राप्त किया जो अमोघ था। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव पूरे आर्यावर्त को जीत रहे थे, उसी समय अर्जुन मणिपुर पहुंचे जहां इनकी भेंट बभ्रुवाहन से हुई। दोनों उस समय एक दूसरे को नहीं जानते थे। वहां उनका युद्ध हुआ और अपने अमोघ बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। बाद में जब उसे चित्रांगदा से सत्य का पता चला तो वे बड़ा पछताए। फिर अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि द्वारा उन्हें जीवनदान दिया। सुभद्रा ये बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। दुर्योधन इनसे विवाह करना चाहता था, इसी कारण श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने इनका हरण कर लिया। इससे बलराम बड़े क्रोधित हुए और अर्जुन से युद्ध करने को तत्पर हुए, किंतु श्री कृष्ण ने सबको समझा बुझाकर दोनों का विवाह करवा दिया। अभिमन्यु ये अपने पिता की तरह ही अद्भुत योद्धा थे। महाभारत के सबसे बड़े वीरों में इनका नाम आता है। द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन की अनुपस्थिति में उसे तोड़ने का दायित्व इन्होंने लिया। उसी चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। नकुल, द्रौपदी, शतानीक उपपांडवों में इनका क्रम तीसरा था। इनका नाम कुरु साम्राज्य के महान राजर्षि शतानीक के नाम पर रखा गया था। प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने इन्हें युद्ध में उपसेनापति का पद दिया था और ये व्यूह निर्माण में उनकी सहायता करते थे। युद्ध में इन्होंने भूतकर्मा का उनकी सारी सेना सहित नाश कर दिया था। इन्होंने मगध के राजा जयतसेन को पराजित किया और भीम की सहायता करते हुए कलिंग के राजकुमार का वध कर दिया। करेनुमति श्री कृष्ण के चचेरे भाई चेदी नरेश शिशुपाल की पुत्री और धृष्टकेतु की बहन थी। नकुल का वरण इन्होंने स्वयंवर में किया था। निर्मित्र के भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने का वर्णन नहीं मिलता है। इन्होंने आगे चलकर अपने पिता के मामा शल्य के मद्र के साम्राज्य को संभाला। सहदेव, द्रौपदी, श्रुतसेन उपपांडवों में इनका स्थान चौथा था। ऐसा वर्णन है कि शकुनी ने इन्हें युद्ध में परास्त किया था। युद्ध के 14वें दिन इन्होंने भूरिश्रवा के छोटे भाई शल का वध कर दिया। जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया तो दुःशासन के पुत्र ने उस पर अंतिम प्रहार किया था, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हुई। श्रुतसेन ने अभिमन्यु का प्रतिशोध लिया और दुःशासन के उस पुत्र का युद्ध में वध कर दिया। विजया, इनका संबंध भी मद्र से ही है। ये मद्रराज शल्य के भाई द्युतिमान की पुत्री थी और इन्होंने सहदेव का वरण अपने स्वयंवर में किया। सुहोत्र, ये भी अपने पिता की भांति ही वीर थे, किंतु इनके भी युद्ध में भाग लेने का वर्णन नहीं मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद सुहोत्र अपनी माता विजय के साथ मद्र में ही बस गए।